हेलो। देखिए, यू आर गुड चैनल पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी दुर्घटना जो होती है वो पूर्व निश्चित होती है और उसमें कितनी चोट लगेगी और हमारी कितनी सुरक्षा होगी, ये बात पहले से निश्चित होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं आ रहा था रास्ते से, तो एक स्थान है जहां पर सब्जी मंडी भी है और मांस की मंडी भी है एक तरफ पर। क्योंकि वो मेन रोड है तो वहां से सभी को गुजरना ही पड़ता है। तो आते समय पतंग का मांझा, जो चाइनीज मांझा होता है, बहुत मजबूत होता है, पता नहीं कहां से आ गया और वो एक उसकी वजह से कट लग गया मेरे। ठीक है। और फिर जो मास्क मैंने लगाया हुआ था वो भी फट गया और उसकी वो डोरी वगैरह होती है वो सब कट गई। ठीक है ना, ऐसा हुआ था। फिर थोड़े दिन पहले अभी एक बार फिर से एक और एक्सीडेंट हो गया उसी जगह जाते समय। अब असली जिंदगी की बातें हम करेंगे, अब आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा नहीं करेंगे। और इस इन्वेस्टिगेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच जो कुछ भी होता है वो पूर्व निश्चित होता है क्या, और क्या उसके बारे में हमें पहले से पता लग सकता है क्या। तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन बहुत ही बारीक बुद्धि से अगर इसको हम समझें तो हमें पता लगेगा कि भगवान हमको हर बात की जानकारी पहले ही दे देते हैं। और इसके लिए हमें जो बातें समझनी होंगी वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। और जैसे कि पहली बात तो यह है, एक वृद्ध व्यक्ति 60 वर्ष की उनकी आयु थी, वो साइकिल पर से आ रहे थे और बिल्कुल मेरे सामने आ गए और मैं एकदम से मैंने उनको रोका क्योंकि वो एकदम सामने आ गए थे। तो वो मुझ पर नाराज हो गए और फिर उनको लगा कि मैं गलत हूं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप रोंग साइड चल रहे हैं। आप देखिए, जिस रास्ते से आप आ रहे हैं वो तो वास्तव में जाने के लिए है, आने के लिए तो वो दूसरा वाला रास्ता है। फिर उनको जब ये बात समझ में आई तो फिर वो चुप हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने फिर, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो जो भी बातचीत हमारे बीच हुई, अब उस बात को देखिएगा, ये वही स्थान था जहां पर ये छोटी छोटी दो दुर्घटनाएं हुई थी। और जो कुछ मैंने उनसे कहा था कि आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ये तो जाने के लिए है और वो उधर वाला जो है वो आने के लिए रास्ता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ। आते समय भी हुआ और जाते समय भी दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। हालांकि इतना बड़ा नहीं था, हल्का फुल्का ही था और खतरा जो है वो भगवान ने टाल दिया। अब जिस दिन ये दुर्घटना होने वाली थी और उस जिस रास्ते पर मैं जा रहा था, तो आप देखिए कि स्कूल गया था मैं और वापस आया था, तो उसी दिन
हमारे प्रदेश में 15 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया था। मुझे पता नहीं था कि छुट्टियां लग गई हैं, न्यूज़पेपर में तो आ गया था। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो पहले तो मैंने मास्क लगाया, ब्लू कलर का आता है ना, और फिर चश्मा लगाया। तो हमारे मुंह की जो भाप होती है वो मास्क के ऊपर से निकलती है और चश्मे पर लग गई वो, तो उससे वो अपारदर्शक हो गया। जैसे हम भाप वगैरह ऐसे किसी आईने पर या कांच पर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो भाप जो है वो आईने पर या कांच पर जम जाती है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो धुंधला हो गया। तो मैंने उस चश्मे को खोल दिया और रख दिया। हेलमेट नहीं लगाया था मैंने उस दिन, कैप लगी हुई थी, मास्क लगा हुआ था। तो उसी समय हमारे पास में एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आज तो छुट्टी, आज क्यों जा रहे हैं आप लोग। मतलब उन्होंने कहा कि मत जाइए, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, फिर भी गया। तो वास्तव में ये एक सहायता थी कि उस दिन दुर्घटना होने वाली है और आप उधर उस रास्ते पर मत जाइए। तो पहले तो इसके लिए सरकार ने छुट्टियां लगा दी थी। फिर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझे रोका उस रास्ते पर जाने के लिए। ये सब उस दिन हुआ जब मुझे चोट लगी। फिर कुछ दिन पहले देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे इसके बारे में पता लगी, तो उन सभी बातों की चर्चा करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के असली जिंदगी में किस प्रकार से भगवान हमको सहायता प्रदान करते हैं और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में पहले हमें पता लग जाता है। और मुझे लगता है सभी इंसानों के साथ ये बात होती है। तो एक छोटी सी बच्ची थी, तो मैं कहीं गया हुआ था, तो उस बच्ची ने पता नहीं क्यों मुझसे कहा कि ऊपर से कोई एक चीज गिरेगी और गर्दन कट जाएगी, ये कहा उसने। तो मैं एकदम से चौंक गया, क्या है। मैं एकदम आसपास देखने लगा कि क्या गिरने वाला है ऊपर से, कोई धारदार चीज और उससे गर्दन कट सकती है, ऐसा क्या है। मैं सोच में पड़ गया और मैं विचार करता रहा उस दिन। तो वास्तव में वैसा ही हुआ, वो माजा एकदम पता नहीं कहां से ऊपर से आया। बहुत सारे लोग थे वहां और भी ट्रैफिक आया था, किसी को भी नहीं लगी चोट, सिर्फ मुझे ही लगी। तो उस बच्ची ने ये बताया था कि ऊपर से कोई धारदार चीज गिर सकती है और गर्दन तक कट लगा था, यहाँ भी कट लगा था, हल्का सा खून बहने लगा था। तो ये भी जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों में भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, वो इंसानों में ईश्वर होते हैं। तो ये जो एक तो वो व्यक्ति जो जिन्होंने मुझे उस रास्ते पर जाने से रोका, एक वो व्यक्ति जो बहुत पहले साइकिल से आ रहे थे, उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे कहा था कि ये रास्ता तो जाने के लिए, वो वाला आने के लिए, वो वही स्थान था।
तो ये सब भगवान की सहायता थी, पर फिर भी हम वही करते हैं जो हमें करना होता है और फिर वही होता है जो होना है। हम नहीं मानते किसी की बात, नहीं रुक पाते, क्योंकि वास्तव में जो कर्म कर रहा है हमारे अंदर, वो करता ही कोई और है, ये है सत्य। तो हम चाहें या न चाहें, चाहे हमें सब बात पता लग जाए पहले से, फिर भी जो होना है वो होकर ही रहता है। धन्यवाद।